जय माता रानी मेरे प्यारे बहनों एवं भाइयों। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा है तो सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, बाय टाइटल आप लोगों को पता ही चल गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखना। तो चलो फिर वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। आज की इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कुछ जानकारी मेरे पास थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो आइए फिर चलते हैं। नवरात्र में हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये गलतियां मुझे कभी नहीं करनी चाहिए। तो आज वो मैं 6 गलतियां बताऊंगी जिसके करने से माता रानी रूठ जाती हैं। तो कोशिश करिए कि ये गलतियां ना हो। तो सबसे पहले तो हमें जो नवरात्र के टाइम पे किसी कन्या या महिला का अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे पति लोग हैं वो अपनी पत्नी से हमेशा जो रूठे रहते हैं और मतलब वो जैसे डांटते हैं, ये सब वो नहीं करना चाहिए। महिलाओं से और कन्याओं से प्रेम करना चाहिए, वो अपनी कन्या हो या किसी और की। लोग कहते हैं कि ये हमारी लड़की है, अपने से तो प्यार करेंगे लेकिन दूसरों को दुत्कारेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, माता रानी को बहुत कष्ट होता है और वो रूठ जाती हैं। तो सबसे पहले ये नहीं करना चाहिए। अपनी हो या पराई हो, सबसे प्रेम करना चाहिए। और दूसरी बात, घर पे जब माता रानी का दिन है, माता रानी को आप बुलाए हो तो कभी लड़ाई ना हो। 100% यही कोशिश करो कि हमारे घर पे लड़ाई ना हो। वो चाहे पति पत्नी का हो, चाहे सास बहू का हो, किसी का भी मतलब किसी तरीके से मन मुटाव ना हो। ऐसा नहीं कि हम पूजा करके आए तो 4 लोग मुंह फुलाए हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। खुशी का माहौल बना के रखोगे तो माता रानी भी आपसे खुश होंगी। और तीसरी बात नवरात्र में सबको लगभग पता है कि मांस मंदिर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उससे माता रानी बहुत क्रोधित होती हैं। और एक ये है, जैसे जिसके घर में अभी नहीं चलता, जैसे अब हमारे घर में ही नहीं चलता लेकिन हम उसको काटते नहीं है, हम नहीं बनाते। वो जैसे लहसुन हुआ और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो नवरात्र में तो 9 दिन का है ही, मतलब है काम, तो उसको नहीं करना चाहिए। कोशिश करिए कि नहीं करिए, बाकी नहीं मानते हैं घर वाले तो फिर कर लीजिए, कोई बात नहीं है। और चौथी बात, नवरात्र में कभी अपने घर को अकेला ना छोड़ें। चाहे वो नवरात्रि, मतलब ये नहीं कि जैसे हम कलश तो रखे नहीं है तो हम कहीं जा सकते हैं। कलश रखा हो या ना रखा हो, माता रानी का दिन है तो माता रानी हर भक्त के यहाँ जाती हैं। तो इसीलिए नवरात्रि के टाइम पे अपना घर कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। कब माता जी आ जाएं, कब क्या कर दें, कोई पता नहीं है। तो फिर माता रानी के दिन में 9 दिन आप यही कोशिश करिए कि घर से बाहर ना निकलिए। और एक और बात, जैसे नवरात्रि के टाइम पे हमें घर में मतलब जो स्लीपर वगैरह पहनते हैं वो चप्पल नहीं पहनना चाहिए। और जैसे खटिया पे नहीं बैठनी चाहिए। जैसे खटिया है तो वो बिनी है, तो उसमें कभी बच्चे खाना खाते हैं तो उस पे गिर जाता है तो वो जूठी मानी जाती है। इसलिए वो खटिया पे नहीं बैठे, चारपाई जो होती है उस पे नहीं बैठा जाता। तखत हो या बेड हो या फिर जमीन पे माता रानी के पास आप लेटो तो सबसे अच्छा है। रात में माता रानी देखने आती हैं, जब वो मतलब जहाँ उनकी स्थापना हुई रहती है वहीं लेटो तो सबसे अच्छा रहता है और मन को शांति भी मिलती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि नवरात्रि का जहाँ कलश रखा जाता है आप लोग वहीं लेटिए पूजा घर में। देखिए आपको रात में इतना ज्यादा सुकून मिलेगा, इतना अच्छा लगेगा कि मैं बता नहीं सकती। मैं यही करती हूँ। माता रानी के पास लेटने से ना ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई है, एक अटैचमेंट हो जाता है माता रानी से। और नवरात्र में, ये वाले नवरात्र में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो वही है। और एक बात है, जैसे दिशाओं का भी ध्यान बहुत जरूरी है देना। ये मतलब दिशाओं में क्या होता है, जैसे कभी कभी अब हमारे यहाँ ही देख लो, जैसे हमारा मंदिर बना है तो दीवार हमारी ऐसी है। तो ये जब हम पूजा करने बैठते हैं तो जो हमारी पीठ है वो दक्षिण दिशा में होती है। जो माता रानी का मंदिर है वो उत्तर को रहता है, मतलब उनका मुंह दक्षिण को रहता है, मेरा उत्तर को रहता है। तो ये तो थोड़ा बहुत सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग उत्तर को मुंह करा देते हैं माता रानी का, जैसे बनवाते हैं पूजा घर, तो वो दक्षिण की तरफ मुंह करके कभी पूजा नहीं किया जाता। सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है पूर्व या पश्चिम। तो पूर्व की दिशा में अगर माता रानी की पूजा करें, जैसे पूजा घर है तो घर पे ना रखें। पूजा तो वैसे हमें करना चाहिए पूर्व दिशा में ही। फिर जैसे आपको पूजा करने बैठना है और हमारा मुंह ऐसे दक्षिण की दिशा में पड़ रहा है तो थोड़ा सा तिरछा होके पूजा कर दें तो वो भी सही रहेगा। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी।
और छठा नंबर है, जैसे हम कपड़े का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि काला कपड़ा पहन के हमें पूजा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी भगवान का। तो हम ध्यान दें, और हल्का भी कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो जैसे हमें कपड़ा पहनना है तो थोड़ा चटक दिखे, जो रंग मतलब लाल हो, पीला हो, डार्क कलर का कपड़ा हो, वही पहनना चाहिए। और फिर उसके बाद माता रानी की चुनरी जैसे अपने सर पे डाल के पूजा करो, तो उससे भी माता रानी बहुत ज्यादा खुश होती हैं। और पूजा घर में ये सातवीं बात है कि पूजा घर में कभी झाड़ू लेके नहीं जाना चाहिए। झाड़ू से भी कहते हैं कि झाड़ू लक्ष्मी मानी जाती है, लेकिन पूजा घर को कभी झाड़ू से साफ ना करें, उसे कपड़े से साफ करें, उसकी जितनी भी सफाई है। और ये आठवां नंबर है कि हमें अपने घर का मतलब जब भी हम माता रानी को अपने घर बुलाएं तो घर के मतलब घर में कहीं भी एक कोना ऐसा ना बचे जिसकी साफ सफाई हम ना किए रहें, क्योंकि माता रानी नवरात्र में हमारे घर में आती हैं तो उनको गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद। लक्ष्मी हमारे घर में तभी आएंगी जब हमारे घर की सफाई हुई रहेगी। तो आप लोग ये सब बात ध्यान रखना। और कुछ ये सब बातें मुझे पता थी तो मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलिए फिर, रात्रि के टाइम में बहुत ऐसी बातें हैं जो हमारी दादी लोग बताती हैं कि मतलब जैसे जिस बेड पे हम हमेशा लेटते हैं वो झूठा रहता है, उस पे नहीं लेटना चाहिए। और बहुत कुछ है, मतलब कपड़े को लेके और लिपस्टिक को लेके। सबसे ज्यादा लिपस्टिक नवरात्र के टाइम में जो 9 दिन का व्रत रहता है उसे लिपस्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिपस्टिक तो कभी उंगली में लेके कोई लगाता नहीं है। तो जब हम लिप्स पे लगाते हैं अपने लिप्स पे तो वो झूठी हो जाती है। तो इसीलिए हमें नवरात्र में लिपस्टिक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो झूठी होती है। तो फिर कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जरूर बताएं, जय माता जी जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता रानी।